जंगल के सबसे सुंदर कोने में जहाँ चमेली के फूल खिलते थे, टोनी चिड़िया ने अपनी एक छोटी सी और प्यारी सी केक की दुकान खोली थी। टोनी बहुत ही मेहनती थी और उसने अपनी दुकान को सूखी लकड़ियों, रंगीन पत्थरों और मखमली घास से बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। उसकी दुकान का नाम था टोनी के मीठे स्वाद। टोनी की दुकान की सबसे खास बात ये थी कि उसके पास रंग बिरंगे केक मिलते थे। वो ताज़े फलों के रस और शहद का इस्तेमाल करके लाल, नीले, पीले और हरे रंग के केक बनाती थी। जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर टोनी के केक के दीवाने थे और सुबह से ही वहाँ भीड़ लग जाती थी। उसी जंगल के दूसरे छोर पर कालू कौवा रहता था, जो बहुत ही आलसी और चालाक था। कालू को टोनी के केक बहुत पसंद थे। वो दिन भर पेड़ पर बैठकर टोनी की दुकान की रौनक देखता और कोई न कोई नई चाल सोचता रहता था। एक सुनहरी सुबह टोनी ने एक बहुत ही विशेष इंद्रधनुष केक तैयार किया। ये केक 7 रंगों का था और इसकी खुशबू पूरे जंगल में महक रही थी। टोनी ने इसे अपनी दुकान के सबसे ऊंचे काउंटर पर रखा ताकि सब इसे देख सकें। कालू ने जैसे ही उस केक को देखा, कालू ने सोचा, आज तो ये इंद्रधनुषी केक मेरा ही होगा। लेकिन टोनी इसे मुफ्त में नहीं देगी, मुझे कोई बड़ी चालाकी दिखानी होगी। कालू ने फौरन एक योजना बनाई। वो उड़कर दुकान के पास आया और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। उसकी आवाज सुनकर टोनी बाहर आई। टोनी ने पूछा, कालू भाई, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? कालू ने अपनी आंखों से झूठे आंसू पोंछते हुए कहा, टोनी बहन, क्या बताऊं, मेरे घर पर बहुत सारे मेहमान आए हैं और मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आज मैं उन्हें कुछ मीठा नहीं खिला सका तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। टोनी का दिल मोम जैसा था। उसने कहा, कालू भाई, तुम परेशान मत हो, तुम मेरी दुकान से कुछ ले जा सकते हो। कालू ने झट से इंद्रधनुषी केक की तरफ इशारा किया, लेकिन टोनी जानती थी कि कालू अक्सर झूठ बोलता है, इसलिए उसने कहा, ठीक है, पर पहले मुझे अपने मेहमानों से मिलवाओ। कालू घबरा गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मेहमान तो बहुत दूर पर रुके हैं, उन्हें यहाँ लाना मुश्किल है, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? टोनी समझ गई कि कालू चालाकी कर रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये केक दे दूंगी, पर तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। टोनी ने कालू से कहा, मुझे केक सजाने के लिए कुछ ताज़ी नीली बेरीज चाहिए जो पहाड़ी के पीछे मिलती हैं। तुम वो ले आओ और ये केक तुम्हारा। कालू ने सोचा कि ये तो आसान है। वो उड़कर पहाड़ी की तरफ चला गया, लेकिन उसका मन केक में ही अटका था। रास्ते में कालू ने सोचा, इतनी दूर कौन जाए, मैं पहाड़ी की मिट्टी से ही कुछ नीले पत्थर उठा लेता हूँ, टोनी को क्या पता चलेगा। कालू ने चालाकी दिखाई और कुछ चमकीले पत्थरों को पत्तों में लपेटकर ले आया। उसने टोनी से कहा, देखो टोनी, मैं ताज़ी बेरीज ले आया। टोनी ने जैसे ही पत्तों को खोला, उसे पत्थर दिखाई दिए। वो कालू की चालाकी समझ गई, लेकिन उसने उसे रंगे हाथों पकड़ने का एक और तरीका सोचा। उसने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी हैं, लाओ, इन्हें मैं अभी इसी केक के अंदर डाल देती हूँ ताकि स्वाद और बढ़ जाए। टोनी ने चालाकी से उन पत्थरों को एक नकली केक के अंदर छिपा दिया और असली इंद्रधनुषी केक को अंदर रख दिया। उसने वो नकली केक कालू को दे दिया और कहा, ये लो कालू भाई, तुम्हारे मेहमान खुश हो जाएंगे। कालू तो बस केक पाकर फूला नहीं समा रहा था। कालू वो केक लेकर एक सुनसान पेड़ की टहनी पर जा बैठा। उसने सोचा, मेहमान तो कोई है ही नहीं, अब मैं अकेले ही इस पूरे केक का मजा लूंगा। टोनी कितनी सीधी है, मैंने उसे बेवकूफ बना दिया। कालू ने जैसे ही एक बड़ा निवाला लिया, उसे जोर का झटका लगा। केक के अंदर तो सख्त पत्थर थे। कालू का दांत टूटते टूटते बचा। वो चिल्लाया, ये कैसा केक है? टोनी ने मुझे धोखा दिया। वो गुस्से में वापस दुकान पर पहुंचा। टोनी वहां अपने असली ग्राहकों यानी खरगोशों और गिलहरियों को असली केक खिला रही थी। कालू ने चिल्लाकर कहा, टोनी, तुमने मुझे पत्थरों वाला केक दिया, मेरे दांत टूट गए। टोनी ने शांति से जवाब दिया, कालू भाई, अगर वो बेरीज ताज़ी थीं तो पत्थर कैसे बन गई? जैसा तुम मेरे लिए सामान लाए थे वैसा ही मैंने केक बनाया। जंगल के सभी जानवर ये सुनकर हंसने लगे। कालू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ आ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है। टोनी ने सबके सामने उसे सबक सिखाया था। कालू बिना कुछ कहे वहां से उड़ गया। अगले कुछ दिनों तक कालू दुकान के पास नहीं आया, लेकिन टोनी की केक की खुशबू उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। उसने देखा कि टोनी अभी भी सबको प्यार से केक बांट रही है। उसका मन फिर से केक खाने को ललचाया, लेकिन इस बार उसने ईमानदारी दिखाने की सोची। कालू ने सचमुच पहाड़ी के पीछे जाकर मीठी बेरीज और शहद इकट्ठा किया। वो टोनी के पास गया और सिर झुकाकर बोला, टोनी बहन, मुझे माफ कर दो, अब मैं चालाकी नहीं करूंगा। ये लो असली बेरीज, क्या अब मुझे केक मिलेगा? टोनी का स्वभाव ही दयालु था। उसने कालू की ईमानदारी देखी और उसे माफ कर दिया। उसने कालू को एक बड़ा सा चॉकलेट केक दिया। कालू ने उस दिन पहली बार मेहनत की कमाई का स्वाद चखा, जो उसे अपनी चालाकी वाले केक से कहीं ज्यादा मीठा लगा। अब कालू टोनी की दुकान का परमानेंट डिलीवरी बॉय बन गया था। वो दूर दूर के जानवरों तक टोनी के रंग बिरंगे केक पहुंचाता था। उसकी तेज उड़ान की वजह से केक समय पर पहुंच जाते थे और टोनी उसे बदले में रोज एक नया केक देती थी।
टोनी की दुकान अब और बड़ी हो गई थी। उसने स्ट्रॉबेरी स्पेशल और पाइनएप्पल डिलाइट जैसे नए स्वाद भी शुरू किए थे। जंगल में अब हर खुशी के मौके पर टोनी के केक का होना जरूरी हो गया था। एक बार जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। टोनी की दुकान में पानी भरने लगा था। कालू ने जैसे ही ये देखा, वो अपनी पूरी टोली के साथ आया। सभी कौवों ने मिलकर दुकान के ऊपर बड़े पत्तों की छत बना दी ताकि केक खराब ना हो। टोनी ने कालू का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, कालू भाई, आज तुम्हारी वजह से मेरी दुकान बच गई। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, ये तो मेरा फर्ज है। तुमने मुझे चालाकी छोड़ना और ईमानदारी से रहना सिखाया है। अब जंगल का माहौल बदल चुका था। चालाक कालू अब सबका प्रिय बन गया था। वो छोटे बच्चों को टोनी की दुकान से मुफ्त में बचे हुए केक के टुकड़े भी बांटता था। टोनी और कालू की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। टोनी ने एक दिन फ्रेंडशिप डे मनाया। उसने एक ऐसा केक बनाया जिसमें जंगल के हर फल का स्वाद था। ये केक उसने खास तौर पर कालू के लिए बनाया था। कालू ने उसे खाकर कहा, ये दुनिया का सबसे अच्छा केक है। धीरे धीरे टोनी ने कालू को केक बनाना भी सिखा दिया। कालू अब केवल डिलीवरी ही नहीं करता था, बल्कि वो टोनी की मदद किचन में भी करने लगा था। वो अपनी चोंच से क्रीम को बहुत अच्छे से फेंकता था। टोनी और कालू ने मिलकर एक नई शाखा भी खोली। टोनी चिड़िया ने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया और नेक दिली से सबको अपना बना सकता है। उसकी रंग बिरंगी दुकान केवल केक नहीं, बल्कि खुशियाँ बांटती थी। जंगल के बच्चे अब जब भी केक की दुकान पर जाते तो उन्हें टोनी की मीठी आवाज़, कालू का दोस्ताना स्वभाव मिल। दुकान के बाहर हमेशा ताज़े फूलों की खुशबू और पक्षियों का चहचहाना सुनाई देता। एक बार फिर सर्दी का मौसम आया, लेकिन इस बार किसी को डर नहीं था। कालू ने हर गुफा में जाकर केक पहुंचाए। टोनी और कालू की इस जोड़ी ने जंगल में ये संदेश फैलाया कि मिलकर काम करने से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। उनकी दुकान एकता का प्रतीक बन गई। कालू ने अब अपने लिए भी एक छोटा सा घर बना लिया था, जहां वो टोनी के साथ बैठकर नई नई रेसिपीज पर चर्चा करता था। दोनों की दोस्ती ने जंगल के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया था। टोनी की दुकान की चमक कभी कम नहीं हुई। आज भी उस जंगल में जो कोई जाता है, उसे टोनी के रंग बिरंगे केक, टोनी की दयालुता और कालू की बदली हुई सोच ने ये सिखाया कि हर किसी के अंदर अच्छाई होती है। उसे सही दिशा दिखाने के लिए एक सच्चे दोस्त और थोड़े से मीठे केक की जरूरत होती है।